आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चंद्रशेखर रावण की बात किया गया तो क्या उन्हें निमंत्रण भेजा जाएगा यहाँ आने के लिए? देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। बीएसपी एक विचारधारा है। बहन कुमारी मायावती जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अब भी समय है, बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे नेता हैं समाज में, वो लोग चाहते हैं कि कहीं बलात्कार हो किसी बिटिया का, वहाँ हम चल करके फोटो खिंचवा लें। तो ये जो है आरएसएस के दलाल इस तरह का आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर रावण जो है हिंसा कराते हैं। किसी भी नेता में कोई क्वालिटी नहीं है, वो मक्कारे हैं। चंद्रशेखर रावण जो है कहाँ पर जो है बंदूक और राइफल और भाले लेके जाते हैं कि हिंसा करो। बहुजन समाज इस बार गच्चा खा गया है। भाजपा ने जो है मायावती के द्वारा मरवाया कमांडर कांसीराम साहब को। वोट पाने के बाद ये फिर से मक्कारी कर गए। संसद भवन में जो मूर्ति लगी थी वो आंदोलन का परिणाम है। संसद भवन में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है जब से बाबा साहब की संसद से मूर्ति हटी है तब से बहुजन समाज गुस्से में है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी हम लोग जनता मंतर पर मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि सरकार के कानों पर प्रदर्शन के बाद भी जू क्यों नहीं रेंग रही है। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद कुमार। प्रमोद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी प्रदर्शन हुआ, इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस पर विचार नहीं किया गया है। सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, इसलिए अभी वो घबरा रही है। जो है वो सोच रही कि हम करें क्या। किससे घबरा रही है? अम्बेडकरवादियों से, अम्बेडकरवादियों से घबरा रही है, क्योंकि ये जो संसद भवन में जो मूर्ति लगी थी वो आंदोलन का परिणाम है। 2 अप्रैल 1967 को 3,60,000 लोग ऑन रिकॉर्ड जेल गए थे। उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें महिलाओं ने प्रसव भी हुआ। उसका परिणाम संसद भवन में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। और आज फिर से मोदी जी ने गलती कर दिया है और फिर से आंदोलनकारी रोड पर आ गए हैं, तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। जब डर की बात करते हैं कि वो डरते हैं तो हटाने की हिम्मत कहाँ से आई इनमें? वो कायर हैं, वो दूरदृष्टि नहीं है, दूरदृष्टा नहीं है। उन्हें पता नहीं था ना कि फिर से बवाल होगा। अगर कोई चीज़ बवाल से पैदा होता है, आंदोलन से पैदा होता है, तो ये कैसे सोच लिए कि फिर आंदोलन नहीं होगा। उनको लगता था कि बहुजन सोया हुआ है। बिल्कुल लगता है, उन्हें गलत लगता है। अब तो शक दूर हो गया होगा। अब तो उनका शक दूर हो गया है, वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा हाल ही में चुनाव का रिजल्ट आया, संविधान की सब किताब लेकर शपथ ले रहे थे, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, जब बहुजन समाज के मुद्दे की बात आई, कोई नेता विपक्ष का बोलने को तैयार नहीं है। जी देखिए, सही चीज़ तो ये है, बहुजन समाज इस बार गच्चा खा गया है। बहुजन समाज 400 पार संविधान खत्म कर देंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। आपने भी खाया कच्चा? अरे नहीं, देखिए हमने जो 400 पार को नहीं दिया है। 400 पार जो लोग नारा लगा रहे थे वो तो बाबा वाले लोग हैं। भैया आंकड़ा आया कहाँ से? जनता पूछती तो बताते नहीं हो। हम तो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 400 पार अगर इनकी सीटें आएगी संविधान खत्म कर देंगे ये। हाँ, तो हम उसके साथ नहीं थे, हम इंडिया अलायंस के साथ थे। इंडिया अलायंस ने जिस तरह की हालात थी देश की, उस समय इंडिया अलायंस में बहुजन समाज का जो एक बड़ा तबका है अनुसूचित जाति का, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया अलायंस में। लेकिन ये मनुवादी सरकार को हटाने के लिए ये इंडिया अलायंस का साथ दिया। 50% लोगों ने वोटिंग किया, लेकिन ये वोट पाने के बाद ये फिर से मक्कारी कर गए। वोट दिया अनुसूचित जाति के लोगों ने और राज्यसभा में पहुंचाए हैं। जो है, मैं अगर अखिलेश यादव की बात करूं, राज्यसभा में किसे भेजे हैं वो, जिसकी संख्या 3-3.5% है, पांडे साहब को। जी हाँ, बताइए आप, जबकि वो ये भूल गए कि जो वोट है वो टिकने वाला नहीं है। क्योंकि सही चीज़ तो ये है कि आप संविधान की बात करते हो, आप हक अधिकार देने की बात करते हो, आप हिस्सा देने की बात करते हो कि जो लोग आपके साथ में अगर 50% वोटिंग किए हैं तो उसको उसका हिस्सा दो ना भाई। अब राज्यसभा में आप एससी के लोगों को भेजो, चमारों को भेजो, जो अम्बेडकरवादी चमार हो। अब जो लोग सुरक्षित सीटों पर वहाँ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनुवादी लोग हैं ज़्यादातर उसमें, जो या मक्कार लोग हैं। धोखा तो हो गया, देखो आपके साथ। धोखा तो हो गया है। मुझे आप एक बात बताइए, राहुल गांधी हैं, जी हाँ, तमाम ऐसे सांसद हैं, सिर्फ एक नेता है जिसने इस मुद्दे पर बातचीत की है। कौन नेता है? चंद्रशेखर। जी हाँ, बाकी और किसी नेता में हिम्मत नहीं है। आपने सिर्फ चंद्रशेखर को वोट तो नहीं दिया, अखिलेश यादव को आप लोगों ने जिताया, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको आपने जिताया। हमने इंडिया अलायंस को दिया है वोट, हमने इंडिया अलायंस को दिया है, वो मोदी के नक्कारी के नाते दिया है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, तभी अखिलेश यादव। इंडिया अलायंस के किसी भी नेता में कोई क्वालिटी नहीं है, वो मक्कारे हैं। क्योंकि वो लोग इस संविधान बचाने का नारा दे रहे थे और आज संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। देश के करोड़ों लोगों के आस्था के साथ
ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये लोग चुप हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मक्कारियों को कहना चाहता हूं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आज आप हो, कल नहीं रहोगे। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं। वो तो मक्कार हैं ही, जी। मैं बिल्कुल मान लेता हूँ, नेता तो मक्कार होते ही हैं। चलिए नहीं, सभी नेता मैं मक्कार अभी नहीं 10 हैं। लोगों से पूछवा दूंगा कितने % नेता मक्कार नहीं है, नेता ईमानदार है? अगर देखिए ईमानदार लोग हैं तभी तो जो है ये सब मैं कह रहा हूँ, कितने ज्यादा मक्कारी किसमें है? ज्यादा मक्कार लोग हैं, ज्यादा ईमानदार लोग हैं? नहीं, मक्कार लोग ज्यादा हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद सांसद बने, जी हाँ। किसी ने आरोप लगाया भाजपा की बी टीम है, ये है वो है, लेकिन आज जब भी बहुजन समाज की बात आती है, वो चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोल रहे हैं। जी जी जी, चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं और उन्हें युवा लाइक कर रहा है। और मैं आपके मंच के माध्यम से मैं अपनी बहन कुमारी मायावती जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अब भी समय है, बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। आज आप जो हो इस समाज की देन हो, और यही समाज आपके ऊपर अंगुली उठाए उससे पहले आप अपने स्टैंड को बदल लीजिए और युवाओं को अपना लीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। अभी बागडोर दी तो थी आकाश आनंद के हाथ में। नहीं, वो परिवारवाद है, वो परिवारवाद है। बागडोर चाहे आकाश आनंद के हाथ में रहे और चाहे तो बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में, वो बात एक ही है। आप किसे चाहते हैं फिर? कौन युवा आपको दिखाई देता है ऐसा? अब देखिए, समाज तो 2 गुट में बढ़ गया, एक ASP, एक BSP। आज समाज पार्टी तो बनी गई है ना। नहीं, देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भले से बनी हो, लेकिन अभी जो आस्था है, हमारी आस्था, हमारे समाज की आस्था, वो कांसीराम साहब से जुड़ी हुई है। और कांसीराम साहब ने जिस पार्टी को बनाया है, हम उस पार्टी के साथ हैं। हाँ, आज उसकी जो बागडोर है वो बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है और समाज इंतजार कर रहा है कि बहन जी कुछ ऐसा निर्णय लेंगी और फिर से तख्ता पलट होगा। कब लेंगी? 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट नहीं आई। इसीलिए तो हम गुजारिश कर रहे हैं उनसे कि बहन जी अपनी रणनीति को बदलिए, आपसे नहीं संभल रहा है। आप युवाओं को मौका दीजिए, युवाओं को आय करिए, जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो आएगा। परिवारवाद से दूर रहिए। आप चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद BSP में शामिल हो जाए? बिल्कुल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर युवा जिसमें क्वालिटी है वो BSP की सेवा करे। BSP कांसीराम साहब की है, BSP हमारी है, कांसीराम साहब समाज के हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम वो किसकी है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का गठन चंद्रशेखर रावण ने किया था और उन्होंने किया तब जब बहन जी ने उन्हें मौका नहीं दिया। जो है, अगर बहन जी उन्हें मौका देती तो पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ती? किसकी गलती रही है इसमें? बहन जी की गलती है। अब चंद्रशेखर आजाद के सांसद बन गए हैं, जी। अब जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, आपको लगता है आने वाले समय में BSP ASP का मुकाबला कर पाएगी? अब आज की स्थिति को देखते हुए देखिए, BSP है, BSP समाज की पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी है। ठीक है, BSP समाज की पार्टी है, ASP समाज की पार्टी? प्रश्न अच्छा है। देखिए, BSP एक विचारधारा है, अब विचारधारा मिटती नहीं है। पार्टी चाहे खत्म हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए, विचारधारा नहीं मिटेगी। जो लोग BSP के लोग हैं, जिनकी विचारधारा भी BSP से प्रभावित थी, आज वो चंद्रशेखर भाई के साथ जा रहे हैं लगातार। जी देखिए, ये मौकापरस्त लोग हैं, ये लोग मौकापरस्त हैं। ये लोग देखते हैं कि कौन, मतलब उगते हुए सूरज को प्रणाम कर रहे हैं केवल उगते हुए सूरज को प्रणाम करने से काम नहीं चलता है। जो लोग सच्चे सन्यासी होते हैं वो शाम को भी पूजा करते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब भी समाज में किसी भी लड़के के साथ, किसी भी लड़की के साथ अन्याय होता है, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होता है, वहाँ कौन पहुँचता है? हर लोग के पहुँचते हैं। कौन लोग पहुँचता है? आज के समय में कौन लोग पहुँचता है? समाज के साथ जब भी कहीं गलत होता है, समाज, आपका कहना मतलब कि चंद्रशेखर और रावण पहुँचते? मैंने कहा ही नहीं ऐसा। मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बताइए कौन पहुँचता है? देखिए, रावण तब पहुँचते हैं, ये लोग, कुछ लोग ऐसे नेता हैं समाज में, वो लोग चाहते हैं कि कहीं बलात्कार हो किसी बिटिया का, वहाँ हम चल करके फोटो खिंचवा लें। कुछ ऐसे भी हैं लोग। लेकिन न्याय तो दिलाते होंगे लोगों को। न्याय दिलाते हैं लोग। देखिए, बाबा साहब का एक हमारा आंदोलन है जो कि कलम, और इनका जो है हिंसक, ये जहाँ भी जाते हैं पहले तोड़ फोड़ की बात करते हैं। हिंसक हैं आप ये कह रहे हैं? जी, हिंसक हैं ये तोड़ फोड़ की बात करते हैं। साहब कांसीराम, इनका जो भी आंदोलन रहा है, आप कहेंगे उन्होंने कलम की बात की है, ना कि लाठी की बात की है। और रावण जी जो हैं, कहते हैं तो अपने चुनाव में खूब बच्चों को कलम बांट रहे थे। जी, कलम बांट रहे हैं, कलम बांटते नहीं हैं वो, ठीक, विचार नहीं है उनका। आंदोलन नहीं किए, RSS के दलाली तरह बात कर रहे हो। नहीं, बाबा साहब ने आंदोलन नहीं किए तो चंद्रशेखर रावण ने जो कहाँ पर वो लाठी भाले लेके गए। ये आकाश आनंद ने बोला था कि युवाओं पर मुकदमे करवा देता, उस बात का समर्थन करते हैं? युवाओं पे मुकदमे हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? बता रहा हूँ, ऐसा है कि जो आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, जो AC में से नहीं निकलना चाहते हैं, जो
दलाली के पैसों से जो है आरएसएस के पैसों से अपनी पेट बढ़ा लिए हैं, तो वो आंदोलन करना नहीं चाहते हैं। मजलूमों के हित में, गरीबों के हित में वो ऐसी बातें बोलते हैं। बाबा साहब ने कहा है और बुद्धिजीवी सबने कहा, महापुरुषों ने, आपकी आवाज़ गवर्नमेंट नहीं सुनती है, संसद नहीं सुनती है, आपके पास एक रास्ता है, आंदोलन, सड़कों पर आंदोलन करो संवैधानिक रूप से। तो ये जो है आरएसएस के दलाल इस तरह का आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर रावण जो है हिंसा कराते हैं। ये बताइए जो है मजलूमों की आवाज़ को आज जो है जो जहाँ जुल्म होते हैं, क्यों चंद्रशेखर रावण को बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि वो उनकी संग में कंधे से कंधा दुख में खड़े होते हैं। चंद्रशेखर रावण जो है कहाँ पर जो है बंदूक और राइफल और भाले लेके जाते हैं कि हिंसा करो। और सुनो, एक समय होता है नहीं, उनको चुन के भेजा। और जो जिनकी बात कर रहे हैं आकाश आनंद की या और बहुजन समाज पार्टी थी, आज वो दिल्ली में 0 पॉइंट से भी नीचे आ गई, या अपने कर्मों से आई। जब तुम जनता के साथ में आंदोलन नहीं करोगे, जनता का कार्य नहीं करोगे, जनता तुमको सबक सिखाएगी। मैं भी यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि जब जनता के बीच जो एक्टिव रहेगा, जो समस्याओं के लिए लड़ेगा, तो जनता तो उसके साथ जाएगी, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एएसपी हो। हिंसात्मक आंदोलन कहाँ किया है? नहीं, मैं बताऊँ, यहाँ पर जो है 12% 14% तक वोट था दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में 32% वोट था। आज उत्तर प्रदेश में 9% वोट रह गया, और दिल्ली में जो है 0 पॉइंट से नीचे 1 से नीचे आ गया। इसका दोषी कौन है? जो इसका मुखिया है, जो कर्णधार हैं, वो दोषी है कि वोटर दोषी है। आप भी जब लोग, मैं सवाल पूछ रहा था, कहीं से आपको लगा मैं बंटवारा कर रहा हूँ? और बंटवारा जब हो चुका है तो सवाल तो बनेंगे। सुनो, बहुजन समाज पार्टी का वो है अभी सत्यप्रकाश जी एडवोकेट, वो अभी यहाँ पर जो है मूर्ति के संबंध में समर्थन में आए हुए हैं, उनके बारे में अनार बातें कर रहा था। वो जो सत्यप्रकाश है, बसपा समर्थक है, कि ये जो है दलाल हैं, कल उनकी गोदी में बैठेंगे, उनकी गोदी में बैठेंगे। तुम्हारी जो पार्टी, तुम्हारे संगठन, तुम्हारी मुखिया कुछ कर नहीं रही है, और जो कर रहे हैं उनको भी मतलब यहाँ मनोबल डाउन करने के लिए आ गए हो, समझे? तो इस तरह के ये दलाल लोग हैं, ये जो है आरएसएस के, भाजपा के, मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब भाजपा के दलाल लोग हैं कि भाजपा से जो जब इनकी बसपा की टिकटों का बंटवारा अमित शाह से पूछ कर किया जाता है, अमित शाह से पूछ कर टिकट दी जाती है, बदली जाती है, तो ये जो अम्बेडकर के पीछे धरा लोग कहाँ रहे हो? बसपा का नाम लेना, बसपा के लोग अम्बेडकरवादी नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। हो सकता है हमारे किसी भाई से मतभेद है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नाम पे हम भी एक हैं, वो भी एक है। तो बसपा एक मोमेंट है, आज उसकी बागडोर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। हो सकता है उसकी नीतियां गलत हों, लेकिन बसपा गलत नहीं है, बसपा एक विचारधारा है। बसपा एक विचारधारा, बिल्कुल। कांसीराम साहब को किसने मारा? मैं भी खोल दूंगा यहाँ। कांसीराम साहब को मारा, वो मरे नहीं, अपने मृत्यु नहीं हुई उनकी, उनको मारा गया। और सब ये आरएसएस का जो है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। था ये आरएसएस का नहीं, मुद्दा छोड़ दीजिए। ये भाजपा ने जो है मायावती के द्वारा मरवाया कमांडर कांसीराम साहब को। मुझे आप एक बात बताइए, आपने खुद देखा, देखिए आप लोग कहते हैं मैं बांट रहा हूँ, समाज खुद बट चुका है। मैं देखिए, जो मेरे मुद्दे की बात है, देखिए कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बदलना नहीं चाहते हैं। अगर वो बटे हैं, अपने लड़के से जरा पूछ के बताएं। ये तो रिटायर्ड लोग हैं, इन्हें क्या पता? ये रिटायर्ड लोग हैं। जब भी बदलाव हुआ है, युवाओं ने बदलाव किया है। बसपा को उठाने का काम युवाओं ने किया था। उस जमाने में जो आज बुजुर्ग हैं, वो उस जमाने में युवा थे, जो कांसीराम साहब के साथ में चले थे। बहन कुमारी मायावती जी भी युवा थी, ये भी बुजुर्ग हैं। बहन कुमारी मायावती जी भी बुजुर्ग हैं। सवाल मेरा, जो लोग अभी बातें बोल कर गए, आपको हर्ट तो बहुत हुआ होगा, दुख नहीं हुआ? नहीं, कुछ क्यों दुख होगा? वो उनकी विचारधारा है, उनको लगता है, उन्होंने अपनी बात कहा। लेकिन जो है, मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ही बदलाव होता है, वो बदलाव युवा करता है, और युवा जो है मूर्ति को लगवाने के लिए एकजुट है। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, या जो हमारे नेता हैं, चाहे बहन कुमारी मायावती जी क्यों ना हो, वो अगर यहाँ नहीं आ रहे तो गलत कर रहे हैं। और अभी तक इन्होंने चंद्रशेखर रावण की बात किया गया, तो क्या उन्हें निमंत्रण भेजा जाएगा यहाँ आने के लिए? ये तो आम जनता का प्रोग्राम है। ये तो बाबा साहब मूर्ति हटाने से जो समाज की आस्था को ठेस पहुंची है, उस पीड़ा को लेके यहाँ आए हैं। तो इस पीड़ा में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं आए हैं?